केंद्र सरकार के एक के बाद एक आ रहे नए फैसले से राज्य की हेमंत सरकार नाराज है। सरकार की माने तो केंद्र राज्य के अधिकारों की कटौती कर रहा है और राज्य को अस्थिर करने का इरादा है। हेमंत सरकार के इस आरोप के बाद बीजेपी अब केंद्र सरकार के बचाव में उतर आई है। कमर्शियल माइनिंग पर पहले ही हेमंत सरकार ने अपनी आपत्ति जाहिर कर दी है। इसके बाद केंद्र सरकार के विद्युत संशोधन विधेयक 2020 पर भी सरकार ने सवाल उठाया है। एक के बाद एक इस तरह के फैसले से राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन नाराज हैं और केंद्र पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उनको अस्थिर करने का एक षड्यंत्र के रूप में देखा जा सकता है। हेमंत सोरेन के सुर में सुर मिलाते हुए पार्टी के केंद्रीय महासचिव और राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी चाहे जितना जतन कर ले वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी। वहीं राज्य सरकार के इन आरोपों पर बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा कि केंद्र का फैसला सभी राज्यों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। में भी इसी तरह की नीति अपनाई जा रही है। झारखंड को हर तरह से आर्थिक रूप से भी हम इस राज्य को कमज़ोर करने की एक रणनीति और कोशिश में केंद्र की सरकार लगी है। और मैं ये दावे के साथ कहना चाहूँगा कि झारखंड में इनकी मंशा कभी सफल नहीं होगी। कहे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरी नज़र बनाए हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सभी राज्यों के लिए एक ही तरह की योजना बनाते हैं। अब मान लीजिए कि जनधन खाते में 500 रुपये डालने की बात हो तो झारखंड उससे अछूता नहीं है। खाद्यान्न की उपलब्धता हो, गरीब को राशन मिले, उसके लिए झारखंड अछूता नहीं है। तो कई योजना जो केंद्र सरकार की है उसको झारखंड सरकार का दायित्व है कि झारखंड सरकार उसको कितनी गंभीरता से लेती है। राज्य और केंद्र के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार को लगता है कि केंद्र के फैसले से राज्य के अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि वक्त रहते अगर ये तल्खी कम नहीं हुई तो इसका खामियाजा राज्य के साथ साथ यहाँ की आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा। किसी भी राज्य के विकास में केंद्र की भूमिका अहम मानी जाती है। रांची से कैमरामैन अरविंद के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।